हमारे इर्द गिर्द के लोग भूल भुलैयों में भटके रहेंगे, वो नहीं ऑरिफ्लेम को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो हमें अपना पैटर्न एक बनाना होगा। पैटर्न एक बनाने से होगा क्या, क्या गलत फहमियाँ दूर होंगी। गलत फहमियाँ कैसे दूर होंगी, जब हमें सही फहम होगा। गलत फहमी दूर करने का सिर्फ एक तरीका है कि सही बात बता दी जाए। अक्सर लोग कहते हैं ना, यार मुझे गलत फहमी हो गई थी, मैं तुम्हारे बारे में ये समझा था। भाई तो फिर सही बात बता दो, सही बात जान लेते अगर गलत फहमी हो गई थी तो अक्सर लोगों को गलत फहमियाँ होती हैं, लेकिन वो सही बात जानने की कोशिश भी नहीं करते। सेम उसी तरीके से अक्सर लोग अपने रिश्ते तोड़ लेते हैं, जोड़ने की कोशिश भी नहीं करते। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें ऑरिफ्लेम के अंदर, कि लोग ऑरिफ्लेम को, नेटवर्क मार्केटिंग को एक हवा समझते हैं, एक लेस इंपॉर्टेंट काम समझते हैं, घर में रहने का काम समझते हैं। एक बंदा किस्मत आजमा रहा है जी, हारिस लगे हुए ऑरिफ्लेम के अंदर, शायद किस्मत आजमा रहे हैं। सना इरफान लगी हुई है, मेहनत कर रही है, किस्मत आजमा रही है। सलमा जो है वो घर में रह के काम कर रही है। तो मतलब ये इस तरह की चीज़ें ना लोगों के माइंड में एक रीजंस आ जाते हैं। आप ये समझ लें कि रीज़न भी नहीं, आप एक्सक्यूजेस समझ लें। एक्सक्यूजेस किस तरह से होते हैं, मैं जो आपके साथ पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि आपके साथ कौन सा पॉइंट आपके फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर, कोलीग्स ने रेज किया था कि जी कोई काम नहीं होता, वो घर में रह के इस तरह की स्कीमें कर रहा होता है। नो वर्क एट होम स्कीम, यानी आप घर में रहें, आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा और पैसे आते रहेंगे। तो भाई ऐसा काम तो हराम है। ऐसे करके लोग आ जाते हैं अचानक से कि देखो आपको तो काम भी नहीं करना पड़ रहा, आपको तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, ये काम तो हराम हो गया। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग कहते हैं अनइम्पॉर्टेंट मॉमी बिजनेस है, गैर ज़रूरी काम है जो अम्माएँ कर रही होती हैं। अब मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा है, शहीद भाई हैं जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए ऑरिफ्लेम में निकल पड़े हैं। तो इनको मिल गई तो मिल गई किस्मत, तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बर्बाद हो जाएंगे कभी ना कभी। फिर नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से कहा जाता है कि बहुत चरब ज़बान लोग, बहुत ज़्यादा जो है ना जहरीले लोग, जो कहते हैं ना वो लालची लोग, उनका काम है करने का ये। तुम किन चक्करों में फंस गई, तुम तो अच्छी वाली बंदी हो, या तुम तो अच्छे बड़े यार बंदे हो, पढ़े लिखे बंदे हो, तुम किन चक्करों में लग गए। फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो पार्ट टाइम जो है ना वो घर में रह के करने का काम है, तुम तो माशाल्लाह अच्छी वाली जॉब कर सकते हो, कर सकती हो, तुम तो टीचर हो, तुम तो डॉक्टर हो, तुम तो इंजीनियर हो, तुम तो फलाना हो, तुम तो ढिमकाना। और उस तरह से ना फिर डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं लोग, जो है ना फ़ौरन से आपकी ऐसी की तैसी मचा देते हैं। अगली चीज़ होती है, फिर कहते हैं कि जी नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना भाई एक इलीगल पैरामिड स्कीम है। देखना अभी FIA वाले आएंगे और ये जो ये शहीद है ना ट्रेनिंग दे रहा है, ये मैम शहीमा सलवा, इन सबको अंदर करेंगे। इस तरह की बातें भी हमें सुनने को मिल रही होती हैं। फिर कहते हैं कि नहीं नहीं जी, जो आपको सबसे पहले इस कंपनी में ज्वाइन कर लिया ना वही कमाएगा, आप लोग तो बस उसको कमा के दोगे। इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग के अंदर ना नए नए फतूर आना शुरू होते हैं, नए नए वसवसे आना शुरू होते हैं, और फिर हम फोकस नहीं कर पा रहे होते अपने काम के ऊपर। हमें यही लग रहा होता है दिन रात जो है ना हम जो है नंबर 1 को कमा के दे रहे हैं, जबकि हमें फिर बाद में जब रियलाइज़ होता है कि सिस्टम किस तरह से है, फिर हमें एहसास होता है कि एक्चुअली हम अपने लिए काम कर रहे थे। नंबर 1 तो बेचारे अपनी मेहनत करके इतनी बड़ी टीम बना के वो नंबर 1 पे आए। तो जब वो गिरें खुलती हैं, कहते हैं ना कि जब जितना ज़्यादा हम चीज़ों को समझते हैं, समंदर की गहराई में जाते हैं, फिर हमें अंदाज़ा होता है। बाहर खड़े होकर तो कोई भी कह सकता है जी 5 फुट गहरा, अंदर जाओ तो पता चलेगा कि समंदर कितना गहरा है। इवेंचुअली प्रोग्राम विल गेट सैचुरेटेड, यानी जब सारे लोग मेंबर बन जाएंगे फिर तुम क्या काम करोगी, कोई ढंग का काम ढूंढो। मतलब इतना लॉन्ग टर्म सोचने वाले लोग कि सारी दुनिया में ऑरिफ्लेम के मेंबर बन जाएंगे, तो ढंग का काम ढूंढो। ओ भाई इतने तुम अरस्तु हो तो तुम्हें ये नहीं पता कि कैसे सैचुरेशन होती है। सैचुरेशन का जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन ही नहीं पता कि सैचुरेशन कहाँ पे आती है और सैचुरेशन कहाँ पे नहीं आती। सोचने वाली बात है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करती। देखो ये वाला काम जो है ना, अगर ये इतना छुप छुप के तुम लोग जो कर रहे हो, ये इस तरह से काम नहीं होता। ये मार्केट में जाके एक शेल्फ रखवाओ, प्रोडक्ट बेचो। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वहाँ जाके, इतने बड़े बड़े आउटलेट्स हैं वहाँ पे रखवाओ, इतने बड़े बड़े बैनर्स हैं वहाँ पे तस्वीरें लगाओ, एग्जीबिशन में प्रोडक्ट रखो, अपनी 4-5 लड़कियाँ हायर करो, घर घर पे प्रोडक्ट बेचो। ऐसे ऐसे आपको जो है ना महान लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि काम करना कैसे। खुद कुछ नहीं करते लेकिन वो आपको बताएंगे करना कैसे। फिर उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ किससे कहानियाँ होती हैं। जो तुम लोग कहते हो ना मैम शहीमा 5 लाख रुपए कमाती हैं और सर शहीद 2 लाख रुपए और मैम सलवर 3 लाख रुपए, ये सिर्फ बातें हैं, ये ऐसा असली में नहीं होता। ये चीज़ भी एक बात है कि लोगों को नहीं समझ में आ रहा होता कि कोई इसमें अमीर हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि हो सकता है कि उसके बेचारे ख़ानदान में किसी ने जो है 2 लाख रुपए ना कमाए हो, तो वो कैसे सोच सकता है कि 2 लाख भी ऑरिफ्लेम से कमाए जा सकते हैं, और वो भी वो काम जिसमें ख़वातीन काम कर रही हैं। ख़वातीन को तो लोग एकदम से ना डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर चल रहा है, एक डिस्क्रिमिनेशन चल रही होती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अगर कोई जैसे किसी को गैरत भी दिलानी होती है ना, तो ये कहते हैं यार ये तो लड़की से हो गया, तुम तो यार मर्दों के भी नहीं तुम कर पा रहे। ओके जी, इसके बाद होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ कल्ट। अगर 4 लोग बैठे हुए होते हैं फेसबुक के ऊपर, मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि अगर किसी शख्स ने आगे कह दिया बेकार काम है, तो आप ना नीचे उसको टैग कर देते हैं, फटाफट टैग कर देंगे दानियाल को, कुंबुल को, सना को, हारिस को, नूरुलैन को, इसको, उसको, मैम शहीमा को, सर शहीद को, नीचे टैग लगा देंगे। अच्छा, अब जिनको टैग किया हुआ है ना, वो निकालते हैं अपनी क्लैशन को, वो क्लैशन को लगा के ना वो उस बंदे को ऐसा ढूंढते हैं, हाँ तुम हो गए फ्रॉड, तुमसे काम नहीं हुआ, ये हुआ वो सारे मिलकर ना उसको ऐसी की
की तैसी कर देते हैं और बिल्कुल जो है ना जैसे जंग वाला माहौल बन जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये चीज़ भी बड़ी खतरनाक होती है। तो लोग कहते हैं कि यार ये लोग जो है ना बड़े इनके अंदर ना गठजोड़ है और ये लोग ना अपनी कंपनी के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते। इवन घरों में हमारे झगड़े हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। अक्सर कंसल्टेंट कहते हैं जी आज ट्रेनिंग में तो हम लड़के आए हैं। अभी कल भी एक किसी ने मैसेज किया था कि जी मैंने तो अपना सहरी बिल्कुल आपकी ट्रेनिंग के बाद 3:30 बजे बनाना शुरू किया। मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। मेरे घर वाले नाराज़ हो गए थे, जब लॉकडाउन नहीं था तब तुम ट्रेनिंग में रहती थी और अब तुम्हारे हाथ से मोबाइल ही नहीं छूटता। तो ये चीज़ें जो है ना जिसमें हम कहते हैं ना कि एग्रेशन आ जाती है, जिसमें हम ऑरिफ्लेम को प्रायोरिटाइज़ कर देते हैं कि जी सबसे पहले ऑरिफ्लेम। तो ये चीज़ भी लोगों को तकलीफ होती है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको साथ साथ देता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर एक फ़र्द है, मैं मिसाल के तौर पर मैं हूँ शहीद और मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन नहीं किया, मेरी मिसेज ज्वाइन करना चाह रही है। ठीक है, अब मैं गया हारिस के पास, यार हारिस तो तुम्हारी मिसेज ऑरिफ्लेम कर रही है ना, तो मेरी मिसेज भी करना चाह रही है, मैं क्या करूँ? हाँ, हारिस कहेगा अबे नहीं करवा यार, ये ऑरिफ्लेम के चक्कर में ना तो मेरे घर के हालत ख़राब हो गई है, रूटीन बर्बाद हो गई है, हर वक्त ऑरिफ्लेम, मेरी सेविंग सारी उड़ा दी हैं और यूँ। अब क्या होगा? क्योंकि मैंने हारिस से ये सुना ना कि ऑरिफ्लेम में ये तबाही मची हुई है, तो मैं घर आके ये वाली बात कर दूँगा। अब मैंने घर आके कहा नहीं तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं करने की। मैंने अपने दोस्त से पूछा ऑरिफ्लेम, तो वो तुम पैसे मेरे भी बर्बाद कर दोगी और तुम जो है ऑरिफ्लेम करती रहोगी, बच्चों को नहीं देखोगी, घर बार को नहीं देखोगी, यहाँ तो उजड़ जाएगा सब कुछ। तुमने तो बड़े हसीन ख्वाब दिखाए थे कि तो ऑरिफ्लेम में मसरूफियत नहीं होती, कुछ नहीं होती। अब वो बताएंगे जी मैंने जो ट्रेनिंग ली थी उसके अंदर तो मुझे यही बताया गया था, आप जिसके पास से आए आपको कुछ और बताया गया था। तो सम टाइम यहाँ पे झगड़े हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, मशवरे चेंज हो जाते हैं, राय बदल जाती है। तो यहाँ पे फिर वो वीटो पावर आ जाती है कि भाई मैं तो तुम्हारा शौहर हूँ, तुम ज़बान दराजी कैसे करें। कहने का मकसद ये है कि फिर वो कहता है देखो अभी तो तुमने ज्वाइन नहीं किया और तुम इतनी बहस कर रही हो, सोचो जिस दिन तुमने ज्वाइन कर लिया तुम कितनी बहस करोगी। मतलब आप देखें ना कैसे दिमाग जो है ना वो खुराफाती दिमाग होता है, बाज़ दफ़ा हस्बैंड्स का भी और बाज़ दफ़ा ख़वातीन का भी। तो यहाँ पे ये मैं बात आपको नेटवर्क मार्केटिंग या कल्ट के अंदर ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि अक्सर लोग ये सोच के भी ऑरिफ्लेम नहीं करते कि नहीं भाई इसमें गए तो हम तो बेदीन हो जाएंगे एक तरीके से।